थिंक हो चुका शायद। अच्छा ठीक है ठीक है, ये हो गया था ना? हाँ हो गया था, चलिए। अरे मेरी गाड़ी में चश्मा रखा हुआ है, वो फ्रंट पे रखा हुआ है ना, साइड वाली सीट पर, ड्राइवर सीट के वाली पे। हाँ जी, तो पिछली क्लास में हमने ये कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, अब आगे से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अगर यहां पर ये कोई रिवर है, इसकी कुछ विड्थ दे रखी है, लेट्स से इट इज 200 मीटर की विड्थ दे रखी है, एंड यहां पर रिवर जो फ्लो हो रही है उसकी स्पीड दे रखी है आपको 5 मीटर पर सेकेंड, ये रिवर की फ्लो की वेलोसिटी है। और एंड वेलोसिटी ऑफ मैन इट इज 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना 10 मीटर पर सेकंड है, यानी ये क्या वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर है। एंड यहां पर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये दिया हुआ है, एंड ही वांट्स टू रीच समवेयर हियर, यहां पे पॉइंट सी है। तो ये 200 है, एंड ये बी और सी ये दूरी दे रखी है, ये मान लो 200 है, ये भी 200 ही है। तो ये 200 ही है। तो अब यहां स्विमर है, उसको यहां पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुंचना है। कहां पहुंचना है? पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुंचना है, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट सी तक अगर पहुंचना है तो ए से सी तक जाना है, तो उसको किस एंगल पर स्विमिंग करना चाहिए जिससे कि वो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुंच जाए? क्वेश्चन है एट व्हाट एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मैन should swim so that he may reach from point A to point C। तो पॉइंट ए से सी तक पहुंच जाए तो किस एंगल पर ये स्विम करे? ठीक है, करिए। वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो है, ये आपको दिया है यू है 5 मीटर पर सेकंड, एंड वी दे रखा है दैट इज 10, यू है 5 मीटर पर सेकंड। करिए, ये 200 है, ये भी 200 है ना। ये एक प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बोट को ए से सीधा जाना है, ए से सीधा जाना है कि एक मान लो आपने देखा ना नदियों में घाट होते हैं, ये घाट बने होते हैं इस प्रकार से, है ना। तो किसी पर्सन को घाट ए से घाट सी तक जाना है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करना पड़ेगा, है ना। आगे आंसर, गुड। कैसे करेंगे? देखिए, यहां इतना समझ में आ रहा है कि ये रिवर इसको आगे धक्का दे रही है, तो रिवर की डायरेक्शन, रिवर की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन तो आगे की तरफ होगी, है ना, ये होगी, ये है 5 मीटर पर सेकंड। और अगर वो अपनी डायरेक्शन एसी के अलॉन्ग रखेगा, लेट्स से अगर वो एसी के अलॉन्ग रखता है, तो बताइए अगर वो अपनी डायरेक्शन पूरी खुद की वेलोसिटी डायरेक्शन एसी के अलॉन्ग रखेगा तो क्या वो ए से सी पहुंच पाएगा? क्या वो ए से सी पहुंच पाएगा? नो। क्या करना पड़ेगा? इसको किसी एंगल पर करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहां पर इसके ऊपर कहीं करना पड़ेगा, और ये है 10 मीटर पर सेकंड। और लेट्स से दिस एंगल इज थीटा फ्रॉम एसी। इसको करने कई तरीके हैं, आप तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी कर सकते हो और इस प्रकार से कर सकते हो, है ना। तो ये 10 थीटा कर दिया। अब देखो, हम जानते हैं कि अगर मुझे ए से सी जाना है तो मेरे पास जो नेट वेलोसिटी है वो एसी के अलॉन्ग होनी चाहिए, है ना। नेट वेलोसिटी क्या है? एसी के अलॉन्ग होनी चाहिए, तभी हम जा पाएंगे। तो अगर मेरी वेलोसिटी एसी के अलॉन्ग है, यानी कि एसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। और देखिए, ये एंगल हमें दिया है भाई, ये 200, तो ये एंगल कितना आएगा? एक मिनट को, हाँ, तो ये एंगल हम जाने 200 है, 200 तो एंगल आएगा 45। तो इस 5 का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ऐसे ही इस 10 की बात करेंगे तो इसका भी एक कंपोनेंट इसके एसी के अलॉन्ग आएगा और एक आएगा इसके परपेंडिकुलर, है ना। तो यहां पर बेसिकली यहां पर हम बोल सकते हैं 45 है, तो ये आएगा यहां पर कितना आएगा? 5 साइन
45 और इसका tan इधर का tan sin थीटा, तो ये और ये आपस में बराबर होना चाहिए, यानी tan sin थीटा अगर 5 sin 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो हम जानते हैं कि इस डायरेक्शन में AC के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, और हम जानते हैं कि यहाँ पे sin थीटा कितना आएगा, वही sin 45 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, इट इज 1/2√2, ये है sin थीटा, तो थीटा आ गया, कितना आ गया, sin इनवर्स 1/2, यानी इस एंगल पर स्विमिंग करना पड़ेगा फ्रॉम AC, पर पूछा क्या है, विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, तो विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर अगर निकालेंगे तो उस एंगल को लेफ्ट में अल्फा बोल देता हूं, तो अल्फा हो जाएगा थीटा प्लस 45 डिग्री, तो आंसर आएगा 45 डिग्री प्लस साइन इनवर्स 1/2√2। क्या ये बात समझ आ रही है? इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर? डन डन डन। तो ये आंसर आएगा, तो लिखा है विद एट व्हाट एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मैन शुड स्विम सो दैट ही मे रीच द पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, तो ए से सी जाना है तो इस एंगल पर ये स्विमिंग करेगा तो ये पहुंच जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, अब इसमें एक तरीका तो ये हो गया, इस प्रकार से कर सकते हो, एक प्रकार से, एक तो तरीका ये है, मेथड नंबर 1 मान लेते हैं, मेथड नंबर 1, इनफैक्ट मेथड नंबर 1 ही बहुत है, मेथड नंबर 2 की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ये है। अब इसमें अगर पूछता हूं कि भाई यहाँ ए से सी तक जाने में समय कितना लगेगा, तो समय के लिए हम जानते हैं कि यहाँ ए से सी तक की दूरी निकालनी पड़ेगी, तो ये 200 है, ये 200 है, तो ए सी की डिस्टेंस कितनी आएगी, तो यहां पर सेकंड पार्ट अगर मैं कहना चाहता हूं, फाइंड आउट टाइम टेकन टू रीच पॉइंट सी, तो यहां से यहां तक का हमें समय अगर निकालना है, अल्फा क्या है, अल्फा है एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। क्या लिखा है क्वेश्चन में, एट व्हाट एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मैन शुड स्विम, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो से कितना एंगल बनाएगा, तो ये एंगल मैंने पूरा क्या मान लिया है, दिस इज अल्फा, ठीक है, ये है, समझ में आ गया भाई? दिस पॉइंट क्लियर? तो ये फाइंड आउट टाइम टेकन बाय टू रीच पॉइंट सी, तो ए से सी तक जाने का टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम होगा AC डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग AC, तो AC डिस्टेंस हमारे पास कितना है, इट इज 200√2, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इट इज 5 cos 45 प्लस 10 cos थीटा, है ना, और यहां पर हम जानते हैं कि भाई साइन थीटा हम निकाल चुके हैं, इट इज 1/2√2, तो cos थीटा निकालिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 to 4 × 2 8 और -1 करेंगे, तो इट इज √7 डिवाइडेड बाय 2√2, पुट द वैल्यू ओवर हियर यू विल गेट आंसर। समझ आ गया? तो कॉन्सेप्ट मेरे का समझ में आ गया, तो दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट, ठीक है, लिख लीजिए। तो ये है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर पहुंचना चाहता है पर्सन तो क्या होगा, ठीक है, चलिए, डन डन डन। हाँ, सारी कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूं ग्राउंड फ्रेम में ही कर रहा हूं, है ना, मैंने फ्रेम जो है ग्राउंड फ्रेम ही लिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे यहां पर, अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर रिवर स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम रेस्ट विद एक्सलेशन ए, कांस्टेंट एक्सलेशन ए से रिवर फ्लो हो रही है ना, रिवर जो है कांस्टेंट एक्सलेशन ए से फ्लो हो रही है, एंड पर्सन यहां पर जंप करता है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, है ना, पर्सन जंप करता है और ये इस डायरेक्शन में जंप करता है विद सम वेलोसिटी v, वेलोसिटी v है, और यहां पर विड्थ ऑफ रिवर इज आल्सो गिवन टू यू, दैट इज d, है ना, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। क्वेश्चन है